Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2020। कुछ अपडेट्स की बात करेंगे ऑन एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस। सबसे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस 2009 में स्टार्ट हुआ था बाय एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। एक्सिस एएमसी जो है वो जॉइंट वेंचर है बिटवीन एक्सिस बैंक और शोडर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसमें 75% शेयर एक्सिस बैंक लिमिटेड का है और बाकी का 25% शोडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड SIMS का है। शोडर्स ग्रुप जो है वो लीडिंग इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट ग्रुप है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप के जो 100 लार्जेस्ट कंपनीज हैं उनमें लिस्टेड है। एक्सिस फंड हाउस के जो CEO हैं वो है चंद्रेश कुमार निगम। जून 2020 में जो एक्सिस AMC का एसेट साइज है रुपीज 1.34 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। कोविड-19 के चलते यहाँ पे जो एसेट साइज है वो 2.9% डिक्रीज हो गया है फ्रॉम मार्च 2020 और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस दौरान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा AMC से पैसा निकाला है। ये सभी फंड हाउसेस के साथ हुआ है। तब भी फंड हाउस के 60 लाख एक्टिव इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं, मतलब अभी भी यहाँ पे 60 लाख लोगों ने निवेश किया हुआ है। एक्सिस फंड हाउस 56 स्कीम्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है और उसमें से 13 इक्विटी स्कीम्स हैं, 19 डेट स्कीम्स हैं, 20 हाइब्रिड स्कीम्स हैं और 4 ETFs, गोल्ड एंड फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं। फंड मैनेजर्स हैं, उनका मानना है कि सिर्फ हाई ग्रोथ कंपनीज को बाय करना काफी नहीं है, उनको अच्छे दाम पर अच्छे प्राइस पे बाय करना जरूरी है। जो फोकस है वो हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स पे ही रहता है। ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो टाइट पोर्टफोलियो है। टाइट पोर्टफोलियो का मतलब इनके पोर्टफोलियो में लगभग 30 to 40 स्टॉक्स होते हैं, ना कि 80 to 90 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। एक्सिस फंड मैनेजर्स जो है यहाँ पे सिर्फ मनी मैनेजर्स नहीं है, सिर्फ हमारे पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि रिस्क मैनेजर्स भी हैं। इस फंड हाउस की स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट टीम है। एक्सिस फंड हाउस की जो इक्विटी कैटेगरी है उसने 2018 और 19 में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है, क्योंकि जब यहाँ पे बाकी फंड हाउस के इक्विटी स्कीम्स नेगेटिव रिटर्न्स दे रही थी तो इनके फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब बात करेंगे एक्सिस फंड हाउस क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है अच्छे रिटर्न्स को अर्न करने के लिए। सबसे पहले जो फंड हाउस है वो ये मानता है कोरोना का जो ये टाइम चल रहा है ये फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वक्त है। कोरोना वायरस के टाइम पर मई 2020 में AMC ने यहाँ पे काफी हद तक अपना जो निवेश है वो उन कंपनीज में कर दिया है जिनकी काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और अच्छी मैनेजमेंट है। जिन कंपनीज की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वही कोविड-19 से बची रह सकती है। कोविड-19 की वजह से इनके जो रेवेन्यू पे बुरा असर है वो इनको झेल सकती हैं। इन कंपनीज की टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है, मुश्किल दौर में भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इन कंपनीज के पास अच्छा पैसा है। दूसरा, फंड हाउस उन कंपनीज पे फोकस कर रहा है जिनका जीरो डेट पोर्टफोलियो है, मतलब AMC वो कंपनीज को अवॉइड कर रही है, उन कंपनीज में पैसा नहीं लगा रही है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के चलते यहाँ पे कंपनीज को प्रिंसिपल पेमेंट्स भी देनी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी कम हो गई है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी रहेगा तो इनके लिए ये पेमेंट्स को देना और कर्जा भी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह की जो कर्जे वाली कंपनीज हैं उनको यहाँ पे फंड हाउस अवॉइड कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि फंड हाउस कौन से बिजनेसेस पे फोकस कर रहा है। जो बिजनेसेस का यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा शेयर है उन पे ये फंड फोकस कर रहा है और करंटली कंपनीज के स्टॉक्स को पिक कर रहा है जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और हेल्थ केयर कंपनीज हैं। फंड मैनेजर्स का मानना है कि जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है कोरोना क्राइसिस के दौर से निकलने में अभी वक्त लगेगा, रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा, तो इस वजह से फंड मैनेजर इन सेक्टर्स को अवॉइड कर रहे हैं और इनका मानना है कि एक बार इकोनॉमी जब रिवाइव होगी तब इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट मोड में आएंगे और जो म्यूचुअल फंड हाउस में इनफ्लोज हैं वो भी बढ़ेंगे। फंड मैनेजर्स के ऊपर एक अपडेट देखें तो यहाँ पे जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की जो टीम है, अच्छे फंड मैनेजर्स की टीम है, जो यहाँ पे हेड ऑफ इक्विटी है वो है मिस्टर जिनेश गोपानी, जिनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इक्विटी रिसर्च
और फिक्स्ड इनकम या डेट इन्वेस्टमेंट्स के जो हेड हैं वो है आर शिव कुमार। एक्सिस ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और एक्सिस मिड कैप फंड जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इन दोनों फंड्स की सक्सेस के पीछे श्रेयास दिवालकर फंड मैनेजर जो है उनका हाथ है। देवांग शाह और आदित्य पगारिया डेट स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं और अनुपम तिवारी एक्सिस इक्विटी सेवा फंड को मैनेज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप 5 बेस्ट डेट फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप 5 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों के फंड्स की जानकारी जरूर लें। आगे वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की, तो वीडियो को अंत तक देखें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच जाए। सबसे पहले आता है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कुछ ही स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस किया गया है। टोटल इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं 25। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ही यहाँ पे पिक किए जाते हैं। जो टॉप के 3 सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम पर इन्फोसिस में हुआ है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है विद 10.02%। उसके बाद निवेश हुआ है HDFC बैंक में जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है विद 9.12%। थर्ड नंबर पे निवेश हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है विद 7.93%। AUM की बात करें, बहुत बड़ा इसका फंड साइज है विद रुपीज 15,945 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है विद 0.51%। रिटर्न सिंस लॉन्च जनवरी 1, 2013 से अब तक इस फंड ने जो एवरेज रिटर्न है वो 14.18% का दिया है। 3 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न की बात करें तो वो बनता है 11.4% का और 5 इयर्स का है 10.82%। रिस्क रेशियो एनालिसिस में हमने यहाँ पे अल्फा को लिया है। अल्फा एक रिस्क रेशियो पैरामीटर है, जितना अल्फा ज्यादा होगा उतना फंड के लिए अच्छी बात होती है। पिछले 3 साल के हर महीने के जो रिटर्न्स है उनके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। फंड का जो अल्फा है दैट इज 5.39, अच्छा अल्फा है इस फंड का। अगर आप अपने डेट ऑफ परचेज से 10% यहाँ पे मनी रिडीम कराते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, बट अगर उससे ज्यादा रिडीम कराते हैं तो 1% AMC को पे करना है। सेकेंड इन अवर लिस्ट इज एक्सिस फोकस 25 फंड जो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और ये भी काफी पॉपुलर एक्सिस म्यूचुअल फंड है। इसका भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, मतलब चुनिंदा स्टॉक्स में ही निवेश किया गया है। इसके पोर्टफोलियो में है 22 स्टॉक्स। ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को पिक करता है। टॉप 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश TCS में हुआ है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश इसलिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि पैंडेमिक के वजह से यहाँ पे सब अपनी अपनी जगह से काम कर रहे हैं। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी अभी बूम पर है, अभी ऊपर जा रही है। इस फंड में 8.15% का निवेश हुआ है। देन सेकंड निवेश हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में विद 8.03% और थर्ड नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक विद 7.85% जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। एसेट साइज इस फंड हाउस का भी काफी बड़ा है विद रुपीज 11,043 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने भी 14.19% का दिया है, तो लार्ज कैप में भी लगभग 14% का रिटर्न है। मल्टी कैप कैटेगरी का भी रिटर्न 14.19% है। ट्रेडिंग रिटर्न्स में देखें तो पिछले 3 साल का बनता है लगभग 8.96% का और 5 इयर्स का बनता है 11.56% का। 2017 मार्केट के लिए बुल फेज रहा है। 2017 में मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, पर 2018 में रीकैटेगराइजेशन होने से इक्विटी कैटेगरीज पे स्पेशली काफी परफॉर्मेंस पे फर्क आया है और 2019 में मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है और 2020 में तो यहाँ मार्केट में क्रैश आया है। तो पिछले 3 साल इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। रिस्क रेशियो की बात करें तो इस फंड का अल्फा बनता है 4.03 और एग्जिट लोड इसका एक्सिस ब्लू चिप की तरह सेम है। थर्ड इन अवर लिस्ट इज एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप फंड जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विद 51 स्टॉक्स। ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। फंड मैनेजर है मिस्टर श्रेयास दिवालकर, जो ये बिलीव करते हैं कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा।
इस मिड कैप फंड ने इन टॉप 3 सेक्टर्स में निवेश किया है। सबसे ज्यादा निवेश हेल्थ केयर सेक्टर की मिड कैप कंपनी में हुआ है, जिसका नाम है IPCA Laboratories with 5.09%. Then comes chemical sector company PI Industries with 4.67% and then Avenue Supermarts सर्विस सेक्टर की कंपनी है with 3.62%. एसेट फंड का भी बड़ा है with 5,867 करोड़. एक्सपेंस रेशियो इज 0.61%. रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 17% का दिया है। क्योंकि ये मिड कैप फंड है तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी अच्छा है। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल का ट्रेलिंग रिटर्न बनता है 13.34% का, 5 इयर्स का बनता है 10.18%। रिस्क रेशियो की बात करें तो इसका अल्फा काफी बढ़िया है विद 8। नेक्स्ट कम्स एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड में निवेश करके टैक्स में आपको यहाँ पे 1.5 लाख की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। इस फंड का भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ये एक्सिस फंड हाउस का काफी ज्यादा सक्सेसफुल और काफी ज्यादा पॉपुलर फंड है ELSS कैटेगरी का। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है विद 35 स्टॉक्स इन हैंड। लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो है, मतलब इसके पोर्टफोलियो में ज्यादातर जो निवेश है वो लार्ज कैप कंपनीज में हुआ है। यहाँ पे भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को ही पिक किया गया है। टॉप के 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें आते हैं बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। एसेट साइज की बात करें तो इस फंड का भी काफी ज्यादा बड़ा है विद ₹21,051 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.9%। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 17.36% का दिया है। पिछले 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो वो बनता है 8.69% का और 5 इयर्स का बनता है 8.94% का। रिस्क रेशियो में चेक करें तो अल्फा इस फंड का 3 बनता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ध्यान रखें कि जब भी आप ELSS फंड में निवेश करते हैं तो 3 साल से पहले आप अपना यहाँ पे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आप याद रखें कि इस फंड में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। अगर आप यहाँ पे SIP के थ्रू निवेश करेंगे तो हर एक SIP 3 साल के लॉक इन पीरियड में चली जाएगी। हर SIP का जब 3 साल पूरा होगा तब फंड में से पैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जब भी आप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोचें तो अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।